मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। प्रथम और द्वितीय पाठ का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, उसके अभ्यास कार्य को भी हम लोगों ने जान लिया है। आज हम लोग तृतीय पाठ कक्षा नवम, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत के पीयूषम प्रथम भाग, उसके तृतीय पाठ, तृतीय हमारे तीसरा, पाठ हमारे पाठ, तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष युधिष्ठिर संवादः, संवादः का अर्थ होता है बातचीत, यानी यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत। तो यहाँ हम आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अयम पाठः, अयम मीन्स यह, पाठः मीन्स पाठ, व्यास रचित यानी महर्षि व्यास रचित, महाभारत से महाभारत के, वन पर्वणः वन पर्व से, संकलित संकलित है। यह पाठ महर्षि व्यास रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। आगे लिख रहा है महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः। महाभारत संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। लक्ष्य श्लोकात्मकः, यहाँ लिखा है लक्ष्य श्लोकात्मकः, यानी 1,00,000 श्लोक है इसमें। यहाँ लिखा लक्ष्य श्लोकात्मकः मीन्स 1,00,000 श्लोकों वाला। इतना ज़्यादा श्लोक किसी भी ग्रंथ में नहीं है। आगे लिखा है अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में, अष्टादश मीन्स 18, पर्वाणि मीन्स पर्व, संति मीन्स हैं। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। यह जो महाभारत ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पर्व कितने हैं? 18। ध्यान से समझेंगे हम, ताकि इसी आधार पर ऑब्जेक्टिव भी बनना है। और हमारे परीक्षा में 50 प्रश्न, 100 अंक का जो प्रश्न पत्र है, उसमें 50 अंक ऑब्जेक्टिव ही हैं। ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ लिख दिया कि इस ग्रंथ में अष्टादश पर्वाणि सन्ति, 18 पर्व हैं। लिखा आगे तेषु वन पर्व अन्यतमम, तेषु वन पर्व अन्यतमम, उनमें जो वन पर्व है वह अन्यतम है। आगे लिखता है तत्र पांडवाः वने विचरन्ति। तत्र पांडवाः, तत्र मीन्स वहाँ, पांडवाः मीन्स पांडव, वने मीन्स वन में, विचरन्ति मीन्स विचरण करते हैं। वहाँ पांडव वन में विचरण करते हैं। जो वन पर्व है महाभारत का 18 पर्वों में एक पर्व है, और उसमें पांडव वन में क्या करते हैं? विचरण करते हैं। आगे लिखता है एकदा ते एकम सरोवरम गताः। एकदा एक बार, ते मीन्स वे लोग, एकम मीन्स एक, सरोवरम मीन्स सरोवर पर, गताः मीन्स गए। एक बार वे लोग एक सरोवर पर गए। तस्य स्वामी यक्षः, उसका स्वामी, उसका मालिक कौन था? यक्ष था। उसका मालिक यक्ष था। ये मीन्स जो सरोवरात, सरोवर से जलम, जल को, पातुम पीने की इच्छा रखते हैं, जो भी उस सरोवर से जल पीने की इच्छा रखते हैं, तान स, उनसे वह, यक्ष मीन्स यक्ष, प्रश्नान करोति, प्रश्न करता है। उनसे वह यक्ष प्रश्न करता है। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति। आगे लिखता है यहाँ उत्तरम, यानी उत्तर को अदत्वा दिए बिना, ये जलम माने जो जल को, पिबन्ति पीते हैं, ते मूर्छिताः पतन्ति, वे लोग मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। क्या पढ़ लिए हम लोग? कि महाभारत जो है 1,00,000 श्लोकों वाला है। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। उनमें वन पर्व अन्यतम है। वहां पांडव वन में विचरण करते हैं। एक बार वे लोग एक सरोवर के पास गए, जिसका स्वामी यक्ष था। जो सरोवर से जल पीना चाहते हैं, उनसे वह यक्ष प्रश्न करता है, उत्तर दिए बिना जो जल को पीते हैं, वे लोग मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। सैव गति है, कह रहा है कि सैव गति है, वही गति भीमस्य, अर्जुनस्य, नकुलस्य, सहदेवस्य च जाता। वही गति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की हो गई। उन लोगों ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उस सरोवर से जल को ग्रहण कर लिए, यानी मूर्छित होकर के गिर गए।
आगे लिखता है कि अंततः यानी अंत में युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर, तत्र मीन्स वहां, गतः मीन्स गए, अंत में युधिष्ठिर वहां गए, कहां? उस सरोवर के पास गए। स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, और वह जो है यक्ष के प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णित, और इस प्रश्नोत्तर में नीति और सदाचार वर्णित है, जिसका हम लोगों को पढ़ना है। अब इस पाठ में हम लोग जो पढ़ेंगे, यक्ष प्रश्न कर रहा है और धर्मराज युधिष्ठिर जो है उसका उचित उत्तर दे रहे हैं। तो आइए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम पद्य, यहां प्रथम पद्य है, यहां जो है यक्ष प्रश्न कर रहा है। यक्ष क्या प्रश्न कर रहा है? पहला प्रश्न है यक्ष का, केन स्वितावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। कह रहा है कि केन स्वीत आवृतो लोकः, किससे यह संसार आवृत है, ढका हुआ है। केन किससे, लोकः मीन संसार, स्वीत आवृतो ढका हुआ है, किससे यह संसार ढका हुआ है। आगे कहता है केन स्विन न प्रकाशते, किसके कारण प्रकाश नहीं है। आगे कहता है कि केन त्यजति मित्राणि, कौन अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं। और फिर कहता है केन स्वर्गम न गच्छति, और कौन स्वर्ग नहीं जाते हैं। एक ही में यक्ष का 4 प्रश्न हो गया। यक्ष ने कह दिया किससे यह संसार ढका हुआ है, किसके कारण प्रकाश नहीं है, कौन अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं, और कौन स्वर्ग नहीं जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। यहां धर्मराज युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर जो है यक्ष के इस प्रश्न का उचित उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर? अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। क्या कह दिया युधिष्ठिर ने? अज्ञानेन आवृतो, अज्ञान से ढका हुआ है, लोकः संसार, यह संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं है। तमसा न प्रकाशते, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं है। आगे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण लोग अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं। और फिर लिखता है संगात स्वर्गम न गच्छति, संगति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। तो ये हो गया यक्ष का प्रथम प्रश्न और धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर। क्या यक्ष का प्रश्न था कि किससे यह संसार ढका हुआ है, किसके कारण प्रकाश नहीं है, कौन अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं और कौन स्वर्ग नहीं जाते हैं। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि अज्ञान से यह संसार ढका हुआ है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण लोग अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं और संगति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे पुनः यक्ष प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? अब कहता है कि किम ज्ञानम पृच्यते राजन कह समस्या प्रकृतितः दया च का परा प्रोक्ता किम च आर्जवम उदाहृतम। यक्ष जो है प्रश्न कर रहा है धर्मराज युधिष्ठिर से। कहता है राजन, हे राजन, किम ज्ञानम पृच्यते, किसे ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान किसे कहा जाता है? कह समस्या प्रकृतितः, कौन सबसे बड़ी शांति है? दया च का परा प्रोक्ता, दया से भी श्रेष्ठ किसे बताया गया है? किम च आर्जवम उदाहृतम, और सबसे बड़ी उदारता क्या है? यक्ष का इसमें भी एक ही में 4 प्रश्न है कि हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है? शांति, कौन सबसे बड़ी शांति है? दया से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है? और सबसे बड़ी उदारता क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर जो है उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए क्या कर रहे हैं? ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समचित्त प्रशांतता
दया सर्वसुखैसित्वम आर्जवम समचित्तता। कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या, ज्ञानम ज्ञान है क्या, तत्वार्थ संबोध, तत्व के अर्थ का बोध होना, तत्व के अर्थ की जानकारी होना ही ज्ञान है। समचित्त प्रशांतता, समचित्त प्रशांतता, चित्त प्रशांतता, हृदय की शांति ही सबसे बड़ी शांति है। जिसका हृदय शांत है उसे ही शांति प्राप्त होती है। आगे लिखा दया, दया क्या भाई, सर्व सुखैसित्वम, सबका सुख चाहना ही दया है, सबका सुख चाहना ही दया है। आर्जवम समचित्तता, समचित्तता, सबको एक दृष्टि से, सबको एक समान दृष्टि से देखना ही आर्जवम उदारता है, सबसे बड़ी उदारता है। तो यह यक्ष का प्रश्न हो गया कि हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है, सबसे बड़ी शांति क्या है, दया से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है, और सबसे बड़ी उदारता क्या है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर है कि तत्व के अर्थ का बोध हो जाना ही ज्ञान है, हृदय की शांति सबसे बड़ी शांति है, सबका सुख चाहना ही दया है, और सबको एक समान दृष्टि से देखना ही सबसे बड़ी उदारता है। आइए अब नेक्स्ट पद्य को देखते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो यक्ष जो है पुनः प्रश्न करता है। यक्ष प्रश्न कर रहा है, पांचवें पद्य, 4 पद्य पढ़ लिए हम लोग, 5वां पद्य। आप इस चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। क्लास 9वीं और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरण भी आपके सिलेबस के जो अनुरूप है उसको हम पढ़ा दिए हैं। पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन आरंभ कर दिए हैं। जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है और द्वितीय पाठ्य पुस्तक है विथ एक्सरसाइज, हम आप लोगों को 9th और 10th के बच्चों को सब प्रदान कर देंगे, एकदम सरल और आसान भाषा में। आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए हम 5वें पद्य को देखते हैं। फिर यक्ष जो है धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कस्य व्याधे अनंतकः को वा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषः च करे। कह कौन शत्रु दुर्जय पुंसाम, पुरुष का वह कौन सा शत्रु है, कह पुंसाम शत्रु दुर्जय, पुरुष का वह कौन सा शत्रु है जो दुर्जय है, जिस पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे कह रहा है, कह च व्याधि अनंतकः, वह कौन सा ऐसी व्याधि है, वह कौन सी ऐसी व्याधि है, व्याधि मीन्स रोग, अनंतकः जिसका कोई अंत नहीं है। वह कौन सी ऐसी व्याधि है, वह कौन सा ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है। फिर यक्ष कहता है, को वा स्यात् पुरुषः साधु, वह कौन सा पुरुष है जो साधु है। साधु शब्द का अर्थ होता है सज्जन, दाढ़ी बढ़ा लेने वाला नहीं, बाल बहुत बड़ा बड़ा बढ़ा लेने वाला नहीं। साधु का अर्थ होता है सज्जन। और वही पूछ रहा है कि को वा स्यात् पुरुषः साधु, वह कौन सा पुरुष है जो साधु है। असाधु पुरुषः चक, और असाधु पुरुष कौन है, असाधु माने दुष्ट, असाधु मीन्स दुर्जन, वह कौन सा है जो असाधु पुरुष है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर आता है। उस यक्ष के लिए क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु लोभो व्याधि अनंतकः सर्वभूतहितः साधु असाधु निर्दयः अस्मृतः। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वह सोचता तो है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन क्रोध उसे आ ही जाता है। तो क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आगे लिखा, लोभो व्याधि अनंतकः, लोभ एक ऐसी व्याधि है, लोभ एक ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है। फिर कहता है, सर्वभूत हितः साधु, सर्वभूत हितः साधु, सर्व माने सभी, सर्व का अर्थ क्या हो गया, सर्व का अर्थ हो गया सभी,
यहाँ देखते हैं सर्व, सर्व मीन्स सभी, भूत मीन्स जीव, हितः मीन्स भलाई। जो सभी जीवों की भलाई चाहता है वही क्या है? साधु है। असाधु निर्दय अस्मृत, जो निर्दय है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है, उसे ही हमें असाधु अर्थात दुष्ट अस्मृत समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो यक्ष का यह क्या प्रश्न हो गया कि कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कस्य व्याधि अनंतका को वा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुष चकः। कह दिया कि वह कौन सा ऐसा पुरुष का शत्रु है जिस पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वह कौन सा ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है, कौन पुरुष सज्जन है और कौन पुरुष दुष्ट है। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर पाता। लोभ एक ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है। सभी जीवों की भलाई चाहने वाला ही साधु है, सज्जन है, और जो निर्दय है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है, वही असाधु है अर्थात दुर्जन या दुष्ट है। 6 पद्य का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब इस 6 पद्य के बाद जो है हम 7वें पद्य की तरफ चलते हैं और यहां आ गया हमारा 7वां पद्य। अब हम इस 7वें पद्य को देखते हैं। यहां 7वां कहता है, यक्ष जो है पुनः प्रश्न कर रहा है। यक्ष क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। प्रश्न करते हुए कहता है कि किम ऐस्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदाहृतम स्नानं च किम परम प्रोक्तम दानं च किम इह उच्यते। यक्ष जो है प्रश्न कर रहा है। प्रश्न करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि किम ऐस्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम। किम मीन्स क्या, ऐस्थैर्य मीन्स स्थिरता, ऋषिभिः मीन्स ऋषियों ने, प्रोक्तम मीन्स बतलाया है, कहा है। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? किम च धैर्यम उदाहृतम, धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? किम च धैर्यम उदाहृतम, धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? फिर यक्ष कहता है कि स्नानं च किम परम प्रोक्तम, स्नानं च किम परम प्रोक्तम, स्नान से भी श्रेष्ठ किसे बताया गया है? दानं च किम इह उच्यते, और दान से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है? इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि स्वधर्मे स्थिरता ऐस्थैर्यम धैर्यमेन्द्रिय निग्रह स्नानं मनमलो त्यागो दानं वैभूतरक्षणम। युधिष्ठिर ने कहा कि स्वधर्मे, स्व माने अपने, स्वधर्मे यानी अपने धर्म में स्थिरता, स्थिर रहना ही ऐस्थैर्यम सबसे बड़ी स्थिरता है। अपने धर्म में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी स्थिरता है। और आगे कहा उन्होंने कि धैर्य में इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना ही सबसे बड़ा धैर्य है। इंद्रियों को अपने बस में रखना ही सबसे बड़ा धैर्य है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि मन मलो त्यागो स्नानम, मन के मल का, मन माने मन, मल माने गंदगी, त्यागो माने त्याग करना, अपने मन की गंदगी का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ स्नान है, सबसे अच्छा स्नान है। दानम वैभूत रक्षणम, भूत माने जीव, रक्षण माने रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना ही सबसे श्रेष्ठ दान है। तो यक्ष का प्रश्न और युधिष्ठिर का उत्तर। यक्ष ने क्या प्रश्न किया था कि ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, स्नान से भी श्रेष्ठ किसे बताया गया है, और सबसे बड़ा दान किसे कहा जाता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर हम लोगों ने जाना। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी स्थिरता है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना सबसे बड़ा धैर्य है, मन की गंदगी का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ स्नान है, और जीवों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा दान है। अब आगे 8 पद्य पढ़ लिए हम लोग, हम 9वें पद्य को देखते हैं।
9वां पद्य कह रहा हम लोगों का, यक्ष पुनः जो है प्रश्न कर रहा है और प्रश्न करते हुए कहता है कि कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कह च उच्यते को मूर्खः कह च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। यक्ष ने कहा क्या है कि कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो, कैसे पुमान पुरुष को पंडित कहा जाए, क्या कहा जाता है, कौन पुरुष जो है पंडित है। पंडित का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी। कौन पुरुष ज्ञानी है। नास्तिकः कह च उच्यते, और नास्तिक किसे कहा जाता है, नास्तिक, और नास्तिक किसे कहा जाता है। नास्तिक शब्द का अर्थ हम लोगों ने हम जानते हैं। नास्तिक का क्या अर्थ होता है, ईश्वर में आस्था को न रखने वाला, ईश्वर में विश्वास को न रखने वाला ही नास्तिक कहलाता है। तो यक्ष ने प्रश्न किया है नास्तिकः कह च उच्यते, नास्तिक किसे कहा जाता है। फिर कहता है को मूर्खः, मूर्ख कौन है। कह च कामः, कामी कौन है। को मत्सर इति स्मृतः, और किसे ईर्ष्यालु समझना चाहिए, और किसे ईर्ष्यालु समझना चाहिए। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया इसमें, इस पर कि धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते कामः संसार हेतु च ह्रीतापो मत्सर स्मृता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है, धर्म को मानने वाला है, पंडितो ज्ञेयो, उसे ही पंडित समझना चाहिए, उसे ही विद्वान समझना चाहिए। नास्तिको मूर्ख उच्यते, जो नास्तिक है उसे मूर्ख कहा जाता है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। कामः संसार हेतु च, काम संसार का हेतु है, इस संसार का कारण है। ह्रीतापो, ह्रीतापो यानी हृदय का ताप, मत्सर स्मृतः, ईर्ष्यालु समझना चाहिए। जिसके हृदय में जलन होती है उसको क्या समझना चाहिए, उसे ही हमें ईर्ष्यालु समझना चाहिए। तो यक्ष का क्या प्रश्न हो गया, क्या प्रश्न था, कैसे पुरुष को पंडित समझा जाए, नास्तिक किसे कहा जाता है, कौन मूर्ख है, कौन कामी है, और किसे ईर्ष्यालु समझना चाहिए। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर हो गया कि जो धर्मज्ञ है उसे ही हमें पंडित समझना चाहिए। जो नास्तिक है, नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक मूर्ख को कहा जाता है। काम इस संसार का हेतु है, कारण है, और हृदय का जलन ही ह्रीतापो मत्सर स्मृता, और जिसके हृदय में जलन होता है उसे ही हमें ईर्ष्यालु समझना चाहिए। इसके बाद जो है अब शब्दार्थ है, इस पाठ का अभ्यास कार्य है, उसका भी हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो, ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे, ताकि आपके लाइक से ही मुझे समझ में आएगा कि आपको जो है मेरी बात समझ में आ रही है। और भी जो 9th क्लास के छात्र आपसे सुपरिचित हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी अपने घर में बैठ कर के इस काल में लाभ अर्जित कर सकें, पढ़ सकें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, 9th के और बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अभ्यास कार्य के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।